होर्मुज की खाड़ी में ड्रैगन सीना तान कर खड़ा हो गया है। ट्रंप को ड्रैगन ने चुनौती दी है कि अगर किसी में ताकत है तो वो चाइनीज शिप्स को रोक कर दिखा दे। और यही नहीं, अमेरिका के सामने, अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के सामने चीन अपने शिप को निकाल कर भी ले गया और अमेरिकी नेवी देखती रह गई। यानी ड्रैगन ने ललकार दे दिया है सीधे सीधे अमेरिका को कि अगर होर्मुज में दाएं से बाएं करने की कोशिश की, अगर ईरान चीन के संबंधों में आने की कोशिश की, अगर चीन के एनर्जी सिक्योरिटी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो फिर ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन क्या वाकई चीन ऐसा कर सकता है, या सिर्फ यह प्रेशर का खेल है, दबाव की रणनीति है? दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ तबाही का दिखता है, और तबाही भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि ऐसी तबाही जिससे पूरा का पूरा खाड़ी खत्म हो जाए। पिछले 3 दिन से होर्मुज की लहरें ऐसी हो गई हैं मानो उसमें पानी कम, बारूद ज्यादा बह रहा हो। और उसी होर्मुज पर 2 महाशक्तियां टकरा रही हैं, चीन और अमेरिका। होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। कुछ तस्वीरें देखिए तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होर्मुज आज के समय में इस जंग का 2 महाशक्तियों के टकराव का एपिसेंटर बना हुआ है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है ओमान में अमेरिकी घेरेबंदी की। हालांकि यह तस्वीर एरियल रूट से ली गई है, जहां पर आपको कुछ अमेरिकी शिप्स नजर आएंगे और अमेरिका के शिप्स दिखेंगे जो गल्फ ऑफ ओमान में दिख रहे हैं, यानी कि होर्मुज से निकलने के बाद का इलाका। अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ से आते हैं तो, और अगर आप अरेबियन सी की तरफ से जाते हैं तो अरेबियन सी की तरफ से जाने के समय गल्फ ऑफ ओमान पहले आता है, फिर आता है पर्शियन गल्फ। तो ये वो जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर अमेरिकी घेरेबंदी है। लेकिन इसी घेरेबंदी को चीन ने ठेंगा दिखा दिया। ड्रैगन इस समंदर में दहाड़ मारता हुआ निकल गया अपने शिप्स को लेकर, और अमेरिका देखता रह गया। ओमान में घेरेबंदी की तस्वीर आपने देख ली। यहां अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। ईरान की ओर से आने जाने वाले जहाजों को अमेरिका वापस भेज रहा है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, इसलिए चीन खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। एक और ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर चीन भी शांत नहीं है। ओमान की खाड़ी में घेरेबंदी के बीच चीन ने समंदर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर रहा है। चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एशिया में आकर हमारे इलाके में ताकत दिखाने की कोशिश की तो फिर ड्रैगन अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। और इसी बीच ईरान ने पर्शियन गल्फ में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यानी एक तरफ से जहां चाइना अपने युद्धाभ्यास को धार दे रहा है, तो दूसरी तरफ से ईरान अपनी ताकत को रफ्तार दे रहा है, और दोनों तरफ से अब यहां पर अमेरिका को घेरने की तैयारी है। लबोलुबाब यह है कि अमेरिका पर इतना प्रेशर बनाया जाए कि अमेरिका डील के लिए बेकरार हो जाए और अमेरिका या तो फुल फ्लेज वॉर में आ जाए या फिर इस इलाके को हमेशा के लिए छोड़ दे, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से भी अपने सामान निकाल कर ले जाए, अपने सैन्य बेस भी ले जाए, जो कि ईरान की शर्तों में भी शामिल है कि अमेरिका को अपने सारे मिडिल ईस्ट के बेसिस बंद करने होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, जो ईरान के युद्ध अभ्यास की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स एक्टिव हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा करते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ईरान ने जो तस्वीर जारी की है उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की नेवी कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर और कितनी हाई स्पीड बोट्स उनके पास हैं। इन बोट्स में तो कई कामिकाज़ी बोट्स हैं, ड्रोन बोट्स, जिसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, जिसमें किसी सेना की जरूरत नहीं होती। ये एआई ऑपरेटेड बोट्स होते हैं जो कि किसी भी टारगेट पर आसानी से हमला कर सकते हैं। और ईरान ने दिखा दिया कि वो किस तरह से आज भी अमेरिका की नस दबा सकता है होर्मुज में। आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। और याद कीजिए, बात मैंने आपसे कब कही थी कि 40 दिन का ट्रेलर अभी आपने देखा है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। समझ लीजिए कि धुरंधर 1 रिलीज हुई है और धुरंधर 2 की कहानी बाकी है। अमेरिकी घेरेबंदी का असर यह है कि ईरान के मित्र देशों का जहाज नहीं गुजर पा रहा है। ईरान के पोर्ट से जो कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर निकलती है, ओमान की खाड़ी में अमेरिका उसे वापस लौटाने की कोशिश करता है। यह घेरेबंदी कैसे है, अगर इसको हम मैप के जरिए देखने की कोशिश करें तो यह है आपके सामने मैप। जरा फुल स्क्रीन पर लेकर आए पीसीआर, थैंक यू। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद गल्फ ऑफ ओमान में आपको एक बड़ा ब्लॉकेट दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज,
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस तरफ है पर्शियन गल्फ, यहां पर खड़ा है ईरान। ईरान ने उसको ब्लॉक किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे इस तरफ, तो यहां अमेरिकी शिप्स मौजूद हैं। इनका कहना यह है कि जो भी जहाज ईरान से सामान लेकर निकलेगा या ईरान के पोर्ट से निकलेगा, हम उसको यहां पर रोक लेंगे। होर्मुज से निकलने के बाद उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की परमिशन के बाद ही वो यहां से जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। कोशिश ये है कि ये ईरान की इकोनॉमी को चोक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक भी डॉलर ईरान तक नहीं पहुंचे, फिर देखते हैं ईरान लड़ाई कैसे लड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं बार बार ये बात भूल जाते हैं कि ईरान की एक बहुत बड़ी सीमा रशिया से भी लगती है थ्रू कैस्पियन सी। ईरान को रशिया लंबे समय तक मदद करता रहेगा और वाया रशिया कैस्पियन सी के जरिए होते हुए वो अपने कुछ तेल वगैरह भी बेच सकता है। तो ये जो नाकेबंदी है, जो ब्लॉकेड है, ये बहुत कारगर है ऐसा नहीं है। और ऐसे ब्लॉकेड का असर होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। मसलन 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के ब्लॉकेड के बाद कुछ इंपैक्ट नजर आता है। और इस ब्लॉकेड के बाद पहले तो ईरान का ब्लॉकेड है होर्मुज स्ट्रेट में, उसके बाद अमेरिका का ब्लॉकेड है। तो यहां से तो मिडिल ईस्ट के देशों का सामान भी निकलना है। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों के सामान को नहीं निकलने देगा, तो फिर अमेरिका के ब्लॉकेड का क्या फायदा। ईरान ने यह कहा है कि आप पहले ब्लॉकेड हटाइए, फिर यहां से मिडिल ईस्ट वाले जहाज यहां से निकल पाएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। फिर अमेरिका क्या कहेगा। तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो अमेरिका के सबसे कमजोर कड़ी आप उन्हें कह सकते हैं। हालांकि अभी तक जो खबर आ रही है, जो ये ब्लॉकेड अभी आपने देखा, यहां से अमेरिका ने चीन के 2 जहाज को लौटाया। इससे बीजिंग से बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया और ये खबर जैसे ही बीजिंग तक पहुंची, चीन आग बबूला हो गया। बीजिंग ने अमेरिका को 2 टूक कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इधर चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका को हड़काया कि हमारे मैटर में मत पड़ो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आदत आपको पता है, बेवजह हर बात में उंगली करने की आदत है, हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। और इसी वजह से आज अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है और पूरी दुनिया जो भुगत रही है वो भुगत ही रही है। तो क्या कहा है चीन ने अमेरिका को। नाकेबंदी पर चीन ने अमेरिका को साफ साफ कहा है कि ईरान और चीन के द्विपक्षीय मामले में अमेरिका दखल ना दे, हमारे मैटर में ना पड़े। चीन ने कहा है कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ईरान से हम तेल खरीदेंगे, यह हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने 2 चीनी जहाजों को वापस लौटाया था, जिसके बाद चीन ने धमकी दी। चीन से अमेरिका क्यों नाराज है, मामला कहां बिगड़ रहा है। अमेरिका इसलिए नाराज है क्योंकि ईरान से कच्चे तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी से चीन नाराज है। अमेरिका कह रहा है कि वो चीन की लाइफलाइन को काट देगा। चीन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, ईरान के साथ ऊर्जा समझौता उसका द्विपक्षीय समझौता है, वो इस रेड लाइन को पार ना करे। यूएस नौसेना चीनी जहाजों को रोकती है तो वॉर मुमकिन है, टकराव मुमकिन है, यूएस और चीन आमने सामने आ सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, साउथ चाइना सी में ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि मुमकिन नहीं है, तो फिर उन्हें कहिएगा कि साउथ चाइना सी में बार बार साउथ कोरिया को, जापान को चीन अपनी नेवी के जरिए धमकाता है, हड़काता है। और ये दोनों देश अमेरिकी सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, यानी कि एक तरह से अमेरिका के छतरी में, अमेरिका की छत्र छाया में। इसलिए मिडिल ईस्ट में यह कि चीन अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होगा या ड्रैगन अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, शिप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो चीन इसका भी इस्तेमाल करेगा। अब जब बीजिंग आग बबूला हुआ तो नतीजा क्या हुआ। खबरों के मुताबिक चीन का जहाज रिच टेरी होर्मुज से होते हुए ओमान की खाड़ी में अमेरिकी घेरेबंदी के बावजूद वहां से निकला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज, इस बात
का गवाह है कि ड्रैगन के सामने भी अमेरिका की बोलती बंद हुई है। यह है रिच टेरी का वो रूट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और यहां पर जो है वो ब्लॉकेड लगा हुआ था, जो यहां से आप जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और रिच टेरी के जो मूवमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाइव, यहां ब्लॉकेड के बावजूद एक बार जब उसे वापस लौटाया गया, उसके बाद दूसरी बार ये जहाज यहां से वापस निकला। देखिए ये जहाज यहां से वापस लौटेगा क्योंकि यहां पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। अब यहां से जब आप इस जहाज का यूटर्न देख रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि जब बीजिंग से फोन आया तब इस जहाज को वापस निकलने के दिया गया, और उसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। रिच टेरी चीन का तेल टैंकर शिप है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। इस शिप पर अमेरिका ने तेल तस्करी का आरोप लगाया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि इसे होर्मुज स्ट्रेट में रोक ले। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से रिच टेरी एक बार यूटर्न लेके पीछे गया, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो जीपीएस ट्रैकिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और 2-3 घंटे के बाद रिच टेरी फिर से अमेरिकी घेरेबंदी के करीब पहुंचा, और जब अमेरिकी नेवी से कहा गया कि इस टैंकर में चीनी दल मौजूद है, इसे रोकने की गलती ना करें, इस बार अमेरिकी नेवी कुछ नहीं कर पाई। ये देखते रह गए और चीनी तेल टैंकर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को पार कर गया। अमेरिकी प्रतिबंधों में दर्ज ये चीनी टैंकर होर्मुज की नाकेबंदी के बाद खाड़ी से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बना है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों से पता चलता है कि रिच टेरी ने यूएई के शारजा बंदरगाह से रवाना होकर रात के अंधेरे में होर्मुज पार कर चुका था। तो क्या चाइना ने, ड्रैगन ने अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ दी? जी हां, अमेरिकी घेरेबंदी को रिच टेरी शिप ने तोड़ दिया है। नाकेबंदी के बाद चीन का पहला जहाज निकल गया है। जहाज पर 2,50,000 बैरल मेथनॉल लदा हुआ था। जहाज पर चीनी चालक बल सवार था। यूएई के शारजा बंदरगाह से रवाना हुआ था। रिच टेरी ने एआईएस से 3 से 14 अप्रैल तक बंद रखा, और यूएई के पास ईरानी तेल भी भर रहा था। हालांकि अब अमेरिका का जवाब आया है। वो कह रहे हैं चीनी जहाज ने कुछ गलत काम नहीं किया। सेंटकॉम दावा कर रहा है कि नाकेबंदी में 10,000 अमेरिकी नाविक हैं, मरीन हैं, वायुसैनिक हैं, 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत और दर्जनों विमान तैनात हैं। सेंटकॉम ने माना है कि रिच टेरी उनकी नाकेबंदी का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि वो किसी ईरानी बंदरगाह से नहीं निकला था, वो यूएई से निकला था। लेकिन खुफिया जानकारी ये बताती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो ये कि इस जहाज में ईरानी तेल लदा हुआ था। नाम तो बस यूएई का लिया जा रहा है। चीन ने नियम की खामी को हथियार बनाया। हालांकि हम आपको अगली स्टोरी में बताएंगे कि किस तरह से ईरानी तेल का कारोबार अब यूएई से भी होता है, और यही खेल अमेरिका को समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर क्या था, चीन ने इसी का फायदा उठाया और फिर ईरानी तेल यूएई से पोर्ट से लिया गया और फिर नाकेबंदी को पार कर गया। रिच टेरी का होर्मुज पार करना सिर्फ एक जहाज का सफर नहीं है, ये एक मैसेज है कि होर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है जो जब चाहे तब उसे उठाकर ब्लॉक कर देगा। होर्मुज एक खुला समुद्री मार्ग है, वहां से गुजरने की हर किसी को आजादी है। ईरान भी बार बार ये कहता रहा है कि होर्मुज खुला हुआ है, होर्मुज को कभी हमने बंद नहीं किया, लेकिन होर्मुज सिर्फ अमेरिका और इजरायली शिप्स के लिए बंद रहेगा। अगर अमेरिका में ताकत है तो वो आकर होर्मुज खुलवा ले, हम यहीं खड़े हैं। पिछले 3 दिनों से ओमान की खाड़ी में अमेरिका ब्लॉकेड पे बैठा हुआ है, लेकिन किस तरह अमेरिका ने घेरा बना रखा है इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका कोई भी शिप को ओमान की खाड़ी से निकलने से रोक रहा है। हालांकि मूर्खता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जहाजों से अपना जहाज और डिस्ट्रॉयर्स को हटाकर मिडिल ईस्ट और ओमान में तैनात किया गया है, लेकिन इससे खतरा दूसरी ओर बढ़ गया है। चलिए देख लीजिए अमेरिकी घेरेबंदी की तस्वीर। बाहरी घेरा जो है वो ओमान की खाड़ी में है। अरब सागर में युद्धपोत तैनात हैं, 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 2 क्रूजर की भी तैनाती है। एंटी शिप मिसाइलों को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। मध्य घेरा जो है स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन का है। 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। आंतरिक घेरा ईरानी माइन से निपटने के लिए ऑपरेशन लगाया गया है। माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं। एक शिप तो नाकेबंदी से निकल चुका है, लेकिन ईरानी तेल लेकर हर शिप कैसे निकलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है।
अगर ईरानी पोर्ट से तेल लेकर निकलने पर चीनी जहाज को अमेरिका रोकता है तो समंदर में आग दिखने लगेगा, क्योंकि ड्रैगन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पेट्रोल डीजल पर कोई आंच आए। चीन ने अमेरिकी घेरेबंदी के जवाब में कई नौसैनिक जहाज समंदर में अभी नहीं उतारे हैं। चीन की प्रतिक्रिया सिर्फ कूटनीतिक रही है। उसने इसे डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल बताया और कहा है कि इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई प्रभावित होगी। हालांकि चीन ने ब्लॉकेड को डिप्लोमेटिक तरीके से कुचलना शुरू कर दिया है। हालांकि उससे पहले अमेरिका ने बार बार यह कहा है कि अगर होर्मुज खोल दिया गया तो हम ये ब्लॉकेड हटा देंगे। यानी ब्लॉकेड का जवाब ब्लॉकेड से ढूंढा जा रहा है। आग से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही, जो कि मुमकिन ही नहीं है। अब अमेरिका और चीन की बात हो रही तो दोनों के ताकत को भी आजमा लेते हैं। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच नौसैनिक शक्ति की तुलना एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। जहां चीन के पास जहाजों की संख्या अधिक है, वहीं अमेरिका अभी तकनीकी मारक क्षमता और वैश्विक पहुंच में आगे बना हुआ है। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है। चीनी नेवी सबसे बड़ी संख्या वाली नेवी बन चुकी है। अमेरिकी नेवी में 465 जहाज हैं। चाइनीज नेवी में करीब 841 जहाज हैं। अमेरिकी नेवी के पास 11 सक्रिय परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीनी नेवी के पास 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी नेवी के पास 71 से ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। चीनी नेवी के पास 73 पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी नेवी के पास 3700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। चीनी नेवी के पास 2500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गिनती भी कर लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों में जो बढ़त बना रहा है, जो अमेरिकी बेड़े के लिए बड़ा खतरा है, जबकि रेप्लिकेटर जैसे प्रोग्राम के माध्यम से हजारों स्वायत्त ड्रोन्स और एआई आधारित युद्ध प्रणाली पर चीन बहुत तेजी से निवेश कर रहा है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये तो अमेरिका और चीन की नेवल पावर है, लेकिन दोनों के पास और क्या शक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण है। अमेरिका और चीन में अभी तनातनी है होर्मुज को लेकर, ईरान को लेकर। दोनों देशों की ओर से धमकियों का दौर चल रहा है। तो अमेरिका और चीन की पावर भी कंपेयर कर लेते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट है $895। अगर इसको बिलियंस में देखा जाए, अमेरिका की कोशिश है कि इसे $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। चीन का रक्षा बजट है $318 बिलियन। चीन के पास, अमेरिका के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या है 13.3 लाख, जबकि चीन के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या है 20 लाख से ज्यादा। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा विमान है, वायु और थल शक्ति मिलाकर, जबकि चीन के पास 3,400 से ज्यादा विमान है। टैंक्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास 6,800 टैंक हैं, चीन के पास 8,000 टैंक हैं। परमाणु हथियार कंपैरिजन किया जाए तो 5,177 परमाणु वॉरहेड्स अमेरिका के पास हैं। चीन के पास कहते हैं 600 हैं, लेकिन कई सोर्सेज ये भी दावा करते हैं कि 1,000 के करीब परमाणु हथियार आज की तारीख में चीन के पास हैं, जो कि डिस्क्लोज नहीं किए गए। अमेरिका का रक्षा बजट, जैसे कि मैंने आपको बताया, $895 बिलियन का है, जो चीन के अनुमानित 318 बिलियन बजट से 3 गुना ज्यादा है। ग्लोबल फायर रैंकिंग की बात की जाए तो रक्षा बजट के हिसाब से चीन ग्लोबल रैंकिंग में पहले पायदान पर से तीसरे पायदान के बीच में आता है। हालांकि अमेरिका की पावर जितनी भी हो, लेकिन चीन अपने इलाके में यह सबसे इंपॉर्टेंट है और अमेरिका दूसरे महाद्वीप में। अमेरिका अपने मेनलैंड से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है, इस इलाके में चीन को घेरना, चीन से पंगा लेना, यह अच्छा आइडिया नहीं है। और मुझे यकीन है कि यह बात डोनाल्ड ट्रंप को उनकी टीम समझा रही होगी। हालांकि चीन अभी डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है। चीन में कई नेताओं का जमावड़ा हुआ है, जिसके कारण माना जा रहा है कि चीन अमेरिका को डिप्लोमेटिक तरीके से घेरने की तैयारी में है। वर्तमान में ईरान के बंदरगाहों और होर्मुज की सैन्य नाकेबंदी के आदेश के बाद चीन में राजनयिक हलचल तेज हो गई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव बीजिंग पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। रूस ने इस नाकेबंदी के कारण चीन को होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। होर्मुज वैसे तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है ही,
लेकिन होर्मुज आज की तारीख में दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एपिसेंटर भी बन चुका है। अगर होर्मुज नहीं खुला आने वाले लंबे समय तक के लिए, तो इससे हम सभी को परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। और ये बात अमेरिका को समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि उनकी एक गलती की वजह से आज पूरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, चोक्ड है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर एक और नेवल ब्लॉकेट लगाकर इस मामले को और बिगाड़ दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।